जी हाँ, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमारे माननीय खासदार आमदार इम्तियाज़ जलील साहब के लिए हमने रात और दिन एक कर कर उनके लिए अपनी हर चीज़ को कुर्बानी देकर उनको जिताने के लिए कड़ी मेहनत की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2200 वोटों से उन्होंने हार गए। लेकिन हम आज भी इमाम के सिपाही है और मरते दम तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ खैर खां के मामलात रहते हैं, बच्चियों के, गरीब बच्चियों की शादियों के मामलात रहते हैं, उसकी भी के लिए भी हम एक कमेटी बनाएंगे। कुछ बेरोज़गार भी है, उनके लिए भी अगर से जीत कर आते हैं तो कॉरपोरेशन के जो भी काम रहते छोटे मोटे उन लोगों को, क्योंकि मेरे घर में तो कोई ऐसा ठेकेदार गुत्तेदार नहीं है, मैं अपने ही प्रभाग के कुछ लोगों के लिए वो काम करवाऊंगा। कुछ जगह निकलती है महानगर पालिका में इंशाल्लाह, कुछ बेरोजगार नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए पूरी कोशिश करके उनको वहाँ पर भी सर्विस के लिए ट्राई करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। और अभी हमारे पास कटकट गेट के पास जो नाले की जगह के ऊपर जो बनाया जा रहा है, वहाँ पर कुछ छोटे मोटे गाड़ी वाले, मौज वाले, फूल वाले, ठेले वाले, बहुत से ऐसे गरीब है, उनको भी वहाँ पर छोटे छोटे टपरियों का ऐसा बोल के एडजस्ट करेंगे। इससे पहले 2000 में मैंने ही वहाँ पर उस नाले के ऊपर ही टपरिया बनाऊंगा बोल के कहा था। आज वो टाइम आ गया है। इस वक्त अल्लाह अगर से कामयाबी देता है, मुझे उम्मीदवारी मिलती है, तो इंशाल्लाह मैं वो लोगों के लिए टपरियों की कोशिश करूंगा ताकि उनका रोज़गार चल सके। और इससे पहले जो ये गेट के पास के दोनों तरफ के जो रोड भी जो निकले हैं, मैंने 2001 में ठहराव पास किया था कि कटकट गेट के दोनों साइड से रोड निकलना चाहिए, और वो ठहराव पास करके अल्हम्दुलिल्लाह आज कटकट गेट के बाहर दोनों साइड से जो रोड निकला है, मेरा ठहराव था, वो ठहराव पास होने के बाद ही रोड बना है। ऐसे बहुत से जो काम है फ्लाई के, इंशाल्लाह मैं मेरे प्रभाग के लोगों से वादा करता हूं, और शहर में भी जहां जहां जिम्मेदारी है इंशाल्लाह मैं पूरी निभाऊंगा। मैंने 2000 में मेरा वार्ड नहीं रहते हुए मैंने भौरी लोगों का खबरस्तान है जालना रोड पे, वहां अपने फंड से मैंने लाइट लगाया था। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। जैसा सबको पता है कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव शुरू हो चुके हैं, और ख़ासकर हमारे तारीख शहर औरंगाबाद भी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ एक चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। तमाम इच्छुक उम्मीदवार जो लड़ने के पक्के अज़ाइम में हैं वो काम पे लग गए हैं। होटल पे, चौराहे पे, गलियों पे, रिश्तेदारों से, दोस्तों से मुलाकातें का सिलसिला चल पड़ा है। हमें इसी और हम हर वार्ड में प्रभाग में जा रहे हैं। जो वाकई लड़ने वाले हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनसे हम विशेष मुलाकात ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो इसलिए मुलाकात का एक मकसद है कि प्रभाग के अंदर वार्ड की जनता में इनके नज़रियात, इनके ख्यालात आप तक पहुँच सके। यही मकसद से ये इंटरव्यू कवर किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको ये कहता हूँ, मैंने अक्सर देखा हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब का जब चुनाव हुए थे तो आप तो बिल्कुल इमाम के कट्टर सिपाही के तौर पर उभर के आए थे। आज क्या सूरत हाल है? जी हाँ, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमारे माननीय खासदार आमदार इम्तियाज़ जलील साहब के लिए हमने रात और दिन एक कर कर उनके लिए अपनी हर चीज़ को कुर्बानी देकर उनको जिताने के लिए कड़ी मेहनत की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2200 वोटों से उन्होंने हार गए। लेकिन हम आज भी इमाम के सिपाही है और मरते दम तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, एक प्रभाग का इलेक्शन होने जा रहा है और आप जो है तो माजी नगर सेवक भी रह चुके हैं, आपको काफ़ी अनुभव है। ये बताइए कि आज पहले की जो राजनीति आपने चुनाव लड़ा था और आज की राजनीति में आप कैसा अंतर पाते हैं? जिस वक्त मैं 2000 में चुनकर आया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, उस वक्त वार्ड हुआ करता था जी। लेकिन इस बार पहली मर्तबा औरंगाबाद शहर में प्रभाग के हिसाब से इलेक्शन हो रहा है। 4 वार्डों को मिलाकर एक प्रभाग बनाया गया है। हमारा जो प्रभाग क्रमांक है 12, जिसमें अ, ब, क, ड है, तो अ के अंदर जो महिला ओबीसी के लिए छूटा है, तो हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उम्मीदवारी के लिए अपना फॉर्म वगैरह भर दिया है, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमको मजलिस का उम्मीदवारी मिलेंगी। और इस महल्ले में जो मैंने जो कामें किए आज तक इस प्रभाग में, इस वार्ड में लोग नहीं भूले हैं। और जब से प्रभाग बना उस वक़्त से आज तक मैं कंटिन्यू लोगों से मुलाकातें कर रहा हूँ। रहमानिया कॉलोनी, नेहरू नगर, किरारपुरा, शरीफ कॉलोनी, आज़म कॉलोनी, मुजीब कॉलोनी, यूनुस कॉलोनी,
तमाम जगह जाकर मैंने मुलाकातें की है, लोगों में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को पता है कि मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, पूरी यादी है, सब महल्ले को पता है और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुझे उम्मीदवारी मिलेंगी। सर आप ये बोलिए कि इसके अंदर मतलब जो तो जेंट्स भी है महिला भी है, तो आप खुद लड़ने वाले हैं क्या कुछ महिला के इस कोटे से लड़ेंगे आप? मेरी अहलिया जिसका वैलिडिटी सर्टिफिकेट है प्रभाग क्रमांक 12 से, ओ मेरी जो मिसेस है वो फॉर्म भरेंगी इंशाल्लाह। सर लेकिन एक बात चर्चा ये भी रहती है कि कुछ लोग शरारती कह सकते हैं, विरोधी कह सकते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक मुस्लिम लड़की जो लेडीज़ का डैशिंग होना ज़रूरी है, सलाहियत होना ज़रूरी है। तो आप अनुभवी है, आप उनके श्योर हैं, तो मतलब कैसा आप इसको मैनेज कर पाएंगे? देखिए, महिला मुस्लिम ख़वातीन तो कोई भी, इसमें कोई शक नहीं, काम तो नहीं करती कोई भी महिला हो शहर में, लेकिन उसके पीछे जो ताकत है वो ईसा कंडे वाले की ताकत है। यहाँ का तजुर्बा है, मैं यहीं से नगर सेवक रह चुका हूँ, 3 सीटिंग नगर सेवकों को हरा कर मैं यहाँ से जीत कर आया था। मैंने काम किया, मेरा काम बात करता है और इंशाल्लाह काम तो मुझे ही करना है क्योंकि मैं इस प्रभाग का भी सभापति रह चुका हूँ। उस वक़्त 21 वार्ड का सभापति होता था, तो उस वक़्त मैंने पूरे 21 वार्डों के अंदर काम किया। आज भी वो काम लोग भूले नहीं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी अहलिया को अगर से जीत कर देते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम वाले उम्मीदवारी देते हैं, यकीनन इंशाल्लाह मैं 100% यहाँ से जीत कर आऊँगा और मेरी अहलिया का मैं पीछे रहूँगा और पूरे काम इंशाल्लाह करूँगा मैं। सर हम भी इस सीटें में घूमते हैं, पत्रकार हैं, हमें भी कोई जानकारी ऐसी मिल रही है कि कांग्रेस वाले हैं, राष्ट्रवादी वाले हैं और जो पार्टियां हैं ये भी कोशिश में है कि आपका रुझान उस तरफ चल जाए, लेकिन आपने एकदम खम के साथ ऐलान किया है कि मैं इमाम का सिपाही हूँ। तो ऐसी कश्मकश के पार्टी के लोग भी कहने के आपको एक दोस्ताना ताल्लुकात से हाय हेलो कर रहे हैं, तो कितना कश्मकश पाते हैं, कितना मुश्किल पा रहे हैं आपको? आप जवाब देना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि मैं पहली मर्तबा जब जीत कर आया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी जी, उन्होंने मुझे AB फॉर्म दिया था और मैंने 3 नगर सेवकों को गिराकर उस वक़्त आया था। तो आज से वो भी मेरे संपर्क में हैं, कांग्रेस वाले भी है और बहुत से पार्टी वाले हैं, लेकिन मैं इम्तियाज़ जलील साहब का सिपाही हूँ। मैं इरादा कर चुका हूँ, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहूँगा। अगर से वो मुझे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर से उन्होंने कुछ किसी और को भी देते हैं तो मुझे नाराज़ी नहीं रहेंगी क्योंकि मैं अपने नेता को मान सम्मान दूंगा। मेरी ये सोच है, अपना नेता अपनी क़यादत जी, और मुझे यकीन भी है जी, जी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरी ईमानदारी का तोहफ़ा मुझे मेरी बीवी को टिकट देकर देंगी। सर ये प्रभाग है, क्या बता सकते हैं कि जब पहले का दौर अलग हुआ करता था, आज की वार्ड की समस्या क्या है? या अगर मान लीजिए अगर आप चुन के जाते हैं, अगर अल्लाह आपको कामयाबी देता है, तो ऐसे वार्ड के मिसाली कामों में से कौन से बड़े बड़े काम हैं जो आप करने का अज़ाम रखते हैं, सोच रखते हैं, कुछ बड़े बड़े मिसाली काम? आपने सही कहा, 45,000 वोटर्स का ये प्रभाग है, मसाइल तो बहुत है। सबसे बड़ा मसाइल यहाँ पर शादी खाने का है जी, जो हमारी जो कम्युनिटी है मुस्लिम, जी, उनके लिए शादी खाने नहीं है। प्राइवेट शादी खाने 1-1 लाख रुपए लेते हैं, कहीं 75,000 है, कहीं 50,000 है। कारपोरेशन की जगह बहुत है इस प्रभाग में। इंशाअल्लाह मेरा वादा रहेगा, अगर से अल्लाह कामयाबी देता है, हम जीत कर आ जाते हैं, तो सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा कि शादी खाना बनाया जाएगा, एक लाइब्रेरी बनाई जाएंगी, जो हमारे लोग हैं, यहाँ एक गार्डन की जगह है वहाँ गार्डन बनाया जाएगा और बहुत सी ऐसी जगह है, कुछ खबरस्तान के लिए जगह कम है तो वो खबरस्तान की भी जगह का इंतज़ाम किया जाएगा। हमारे पास ख़ास तौर पर मुस्लिम महल्ले में सफाई का मामला बहुत ही पेचीदा है। हाँ, उसको सही तरीके से हम उसको अपने लेवल पे लाएंगे। पानी के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि रोज़ पानी हमारी जनता को मिले, प्रभाग में सफाई रोज़ हो, ड्रेनेज के लाइनें अच्छी हो, पानी साफ सुथरा मिले, क्योंकि अभी इस प्रभाग में जगह जगह पे लाइन लीकेज होने की वजह से पानी गंदा आता है कुछ 10, 15, 20 मिनट के लिए। ये तमाम जितनी भी मुश्किलें हैं हम ये इंशाल्लाह पूरी दूर करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा रहेगा। और मेरा वादा बोले तो वादा है, पूरे वार्ड के लोग जानते हैं, प्रभाग के भी लोग जानते हैं। इंशाल्लाह इज़्ज़त जिल्लत ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। उम्मीद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की उम्मीदवारी हमें मिलेंगी और मैं
ईमानदारी से इस प्रभाग में अपने पैनल के साथ रहूँगा और पूरी कोशिश करूँगा पैनल में जितने भी 4 उम्मीदवार हैं वो जीत कर आ जाए इंशाल्लाह। और इसी तरीके से कुछ खैर खां के मामलात रहते हैं, बच्चियों के, गरीब बच्चियों की शादियों के मामलात रहते हैं, उसकी भी के लिए भी हम एक कमेटी बनाएंगे। कुछ बेरोज़गार भी है, उनके लिए भी अगर से जीत कर आते हैं तो कॉरपोरेशन के जो भी काम रहते छोटे मोटे उन लोगों को, क्योंकि मेरे घर में तो कोई ऐसा ठेकेदार गुत्तेदार नहीं है, मैं अपने ही प्रभाग के कुछ लोगों के लिए वो काम करवाऊंगा। कुछ जगह निकलती है महानगर पालिका में इंशाल्लाह, कुछ बेरोजगार नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए पूरी कोशिश करके उनको वहाँ पर भी सर्विस के लिए ट्राई करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। और अभी हमारे पास कटकट गेट के पास जो नाले की जगह के ऊपर जो बनाया जा रहा है, वहाँ पर कुछ छोटे मोटे गाड़ी वाले, मौज वाले, फूल वाले, ठेले वाले, बहुत से ऐसे गरीब है, उनको भी वहाँ पर छोटे छोटे टपरियों का ऐसा बोल के एडजस्ट करेंगे। इससे पहले 2000 में मैंने ही वहाँ पर उस नाले के ऊपर ही टपरिया बनाऊंगा बोल के कहा था। आज वो टाइम आ गया है। इस वक्त अल्लाह अगर से कामयाबी देता है, मुझे उम्मीदवारी मिलती है, तो इंशाल्लाह मैं वो लोगों के लिए टपरियों की कोशिश करूंगा ताकि उनका रोज़गार चल सके। और इससे पहले जो ये गेट के पास के दोनों तरफ के जो रोड भी जो निकले हैं, मैंने 2001 में ठहराव पास किया था कि कटकट गेट के दोनों साइड से रोड निकलना चाहिए, और वो ठहराव पास करके अल्हम्दुलिल्लाह आज कटकट गेट के बाहर दोनों साइड से जो रोड निकला है, मेरा ठहराव था, वो ठहराव पास होने के बाद ही रोड बना है। ऐसे बहुत से जो काम है फ्लाई के, इंशाल्लाह मैं मेरे प्रभाग के लोगों से वादा करता हूँ, और शहर में भी जहाँ जहाँ जिम्मेदारी है इंशाल्लाह मैं पूरी निभाऊंगा। मैंने 2000 में मेरा वार्ड नहीं रहते हुए मैंने भौरी लोगों का खबरस्तान है जालना रोड पे, वहाँ अपने फंड से मैंने लाइट लगाया था। वहाँ पर मधुकर सावंत बीजेपी का नगर सेवक था, वो लगाने नहीं दे रहा था। उसी तरीके से बिरगप साहब के खबरस्तान में मैंने लाइट लगाया। उसी तरीके से काला दरवाजे के खबरस्तान में बुड्ढी लाइन के बच्चे आए थे मेरे पास, मैंने अपने लेटर देकर वहाँ पे पाथवे बनाया था आने जाने के लिए। तो मेरी नीयत खिदमत खल की, मौका मिला तो इंशाअल्लाह, प्रभाग तो है लेकिन नगर सेवक प्रभाग नहीं पूरे शहर का रहता है, जिम्मेदारी मिलेंगी शहर के लिए लड़ेंगे, शहर की तरक्की करेंगे। फिर पानी हो, ड्रेनेज हो, रास्ते हो, नल हो, ईमानदारी से काम करेंगे, बोगस काम नहीं करेंगे, एजेंसी वाला काम नहीं करेंगे, दलालों को नज़दीक नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अगर से मौका दिया तो मैं ये तमाम फलाई कामें करने की कोशिश करूँगा। आखिरी में मैं अपने अहलियान प्रभाग के रहवासी, उनसे मेरी अपील है कि आप लोगों को तो पता है मेरा काम करने का तरीक़ा, तो आप लोग भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी पदाधिकारी है, जो कमेटी में लोग हैं, आप उनसे मेरे ताल्लुक़ से बताइए कि इसाक अंडे वाला सबके साथ चलने वाला आदमी है, सुख दुख का साथी है, शादी हो या मौता हो, किसी की मदद करना हो, सबका साथ देता है। अगर से आप लोगों भी मेरी तरफ से आप उनको बताते हैं कि प्रभाग क्रमांक 12A से इसाक अंडे वाले इनके अहलिया को उम्मीदवारी दी जाए, उनका अच्छा काम है और इंशाल्लाह मैं और एक वादा करना चाहता हूँ कि जो भी बेरोज़गार है जी, उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। उनके कारोबार हो या नौकरी नहीं हो, पढ़े लिखे हो, हमारे बुज़ुर्ग भी हो, उनके लिए जितनी भी गवर्नमेंट की, सेंट्रल की, स्टेट की जितनी भी सुविधा है इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, सेंट्रल से भी, स्टेट से भी, और इस महानगर पालिका से जो मिलती है अपने तरफ से उनको सीनियर सिटीजन का कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जितने भी तमाम फैसिलिटीज़ है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए मेरी अपील है, नौजवानों को ख़ास तौर पे आपके लिए, आप रोज़गार ढूंढेंगे तो रोज़गार के लिए मैं आपका साथ दूंगा, आप नौकरी ढूंढेंगे तो नौकरी के लिए मैं पूरा फुल फ्लैश टाइमिंग दूंगा, फिर वो महानगर पालिका हो या महाराष्ट्र राज्य की सरकार हो, मैं आपके लिए लड़ता रहूँगा। मेरा एक ही काम है, खिदमत खल्क करना। अल्लाह के करम से अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, ना मुझे गुत्तेदारी करना है, ना एजेंटशिप करके पैसे लेना है, मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा आप सब लोग जानते हैं।
मुझे मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरी नीयत साफ थी तो अल्लाह ने मुझे नवाजा है। मेरे बच्चे सब कारोबार से है। ये नहीं सोचना कि अगर से मैं जीत कर आया तो मेरे बच्चों को गुत्तेदार बना दूंगा। मेरे बच्चों के पास इतना काम है, उनके पास फुर्सत नहीं है। मैं जो भी काम निकलूंगा अपने प्रभाग के नौजवानों के लिए, ठेकेदारों के लिए, गुत्तेदारों के लिए, माए बहनों के लिए जो भी सुविधा मिलेंगी मैं पूरी कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, इस तरह से माजी नगर सेवक शरीफ कॉलोनी के जनाब इसाक अंडेवाला साहब से हमारी विशेष मुलाकात हुई। जैसा हमने पहले कहा कि हम हर प्रभाग में जा रहे हैं और हर इच्छुक उम्मीदवार से हम विशेष मुलाकात ले रहे हैं ताकि उनकी बात, उनके ख्यालात, उनके जज्बात, उनके एहसास जो भी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं उन तक पहुँचे और प्रभाग की जनता तक भी इनके नज़रियात पहुँचे। यही मकसद से ये बातचीत कवर की गई है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि अब जो बंदे ने मतलब 2 टर्म इलेक्शन के अंदर इमाम के लिए अपनी जान माल वक्त लगाया है और एक आस है, एक उम्मीद है, एक भरोसा है अल्लाह के बाद, अब क्या रिजल्ट आता है, क्या खिदमत का सिला मिलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। कि प्रभाग के लोग भी जानते हैं कि इन्होंने एमआईएम के लिए तन मन धन से काम किया है और भी लोगों ने किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक प्रभाग से अगर 10 दावेदार भी उभर के आते हैं तो टिकट एक को मिलता है, एक नियम के हिसाब से। अब दिलचस्प बात ये रहेगी कि इनकी अपनी खिदमत है, इनकी अपनी मेहनत है, इनका अपना एक दर्द है। पार्टी के जिम्मेदारान उसको किस जाविये से लेते हैं, किस निगाहों से लेते हैं, ये देखने वाली और बड़ी दिलचस्प बात रहेगी। देखते रहिए आप आज दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।